ऑलराइट, सो वाइल ही लॉग ऑफ एंड लॉग इन, आई थिंक मैं आपको, चलिए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सो निफ्टी से मैं आपको अपडेट करूँ, आप ये इतनी सारी लाइनें देख के कंफ्यूज मत होइए। दैट्स नॉट माई टाइप ऑफ ट्रेडिंग की मैं इतनी सारी लाइनें लगाता हूँ। ये लाइनें मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ क्यों लगाई, पर ये एक सेपरेट डे की दो सिंगल लाइन्स हैं। मतलब कि एक दिन में बस हम एक अपर लाइन्स और एक लोअर साइड, मतलब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम एक निकालते हैं। उसके बाद प्राइवेट ग्रुप में मैं उसका अपडेट करता हूँ। सो अगर लास्ट वीक की निफ्टी के अपडेट से डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट वीक से अभी तक क्या हुआ है। सो 2 अक्टूबर को फ्राइडे या सैटरडे था। 2 अक्टूबर को हमने एंटिसिपेट करा कि ये जो पीस आप यहाँ पर सामने देख रहे हो, ये एक पीस बन सकता है। 16,900 का सपोर्ट है, इसके बेसिस पे ये पीस आ सकता है। और अभी आप मार्केट देखो तो राइट नाउ लगभग यहाँ पर आपका आ चुका है, राइट। अगर यही मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 1 आवर का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी यही साइड एक एंटिसिपेट यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। इसका जो अभी का करंट 1 आवर या डेली का जो सपोर्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। पर इसके साथ साथ मैं प्राइवेट ग्रुप का या जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है उसके लेवल से आपको बता देता हूँ कि इंट्राडे हम लोग क्या एंटिसिपेट करते हैं। सो 3 अक्टूबर मंडे का ये इंट्राडे का स्नैपशॉट है। 17,060 का अपर साइड का रेजिस्टेंस है, 16,920 का लोअर साइड का सपोर्ट है, जो कि ये दो लाइनें हैं यहाँ पर, ये जो लाइनें देख रहे हो। सो 17,060 का यहाँ पर रेजिस्टेंस हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं इंट्राडे शॉर्ट टर्म बेसिस पे, एंड 16,920 पर इंट्राडे सपोर्ट था। टेक्निकली यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग था उसका। नेक्स्ट डे आई थिंक 3 अक्टूबर के बाद 4 अक्टूबर के बाद ये एक लेवल्स हमने निकाले थे। इस रेजिस्टेंस के बाद खैर वहाँ पर ज़्यादा डिप तो नहीं आई, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट एक्चुअली साइडवेज लगभग हो चुका है वहाँ पर। सो रेजिस्टेंस की वहाँ पर इंट्राडे जो रिस्पेक्ट है वो मार्केट वहाँ पर कर रहा है। सो ये लेवल में एक्चुअली होने के पहले ऑलरेडी अपने ग्रुप में अपडेट करता हूँ। ये आई थिंक 4 अक्टूबर का अपडेट है, टाइम भी यहाँ पर 10:06 है। 17,260 का यहाँ पर अपर साइड का लेवल है और 17,129 का लोअर साइड का लेवल है। 4 अक्टूबर के बाद शायद 5 अक्टूबर को आपका मार्केट बंद है। 6 अक्टूबर आज की बात कर लेते हैं। आज की बात करें तो ये जो अपर साइड के लेवल्स हैं, यहाँ पर अपर साइड एंड लोअर साइड के लेवल्स हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। 350 से लगभग एक बाउंस आया है। बाउंस के बाद ये जो यहाँ पर जो ओपनिंग पर मार्केट आपका खुलता है उसके बाद सीधा डाउन साइड की एक एंटिसिपेशन, जो कि ऑलरेडी हम लोग आज डिस्कस कर चुके हैं। ये तो 4 का ही है, आई थिंक यहाँ पर आ जाएगा। सो ये आपकी पूरी एक एंटिसिपेशन है जो शॉर्ट टर्म बेसिस पर भी मैं प्राइवेट ग्रुप में अपने अपडेट करता हूँ ईच एंड एवरी सिंगल डे। एंड लार्जर स्केल पर तो मैं फ्राइडे को आपको अपडेट देता ही हूँ कि करंट स्ट्रक्चर करंट पैटर्न के हिसाब से व्हाट डू आई सी। आई थिंक ये बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है। बैंक निफ्टी का आज का इंट्राडे लेवल्स हैं, आई थिंक ये 39,500 के अपर साइड के हैं, 39,100 के लोअर साइड के। कैसे प्ले आउट हुआ है, सो आई थिंक यहाँ पर लेवल हट चुके हैं या आगे। सो ये किस तरह से एक एंटिसिपेटेड थी जो इंट्राडे रेजिस्टेंस एंड इंट्राडे सपोर्ट, लगभग उसने गैप फिल ही कर दिया है, बट क्योंकि दिन वहाँ पर ख़त्म हो गया था तो इस वजह से लगभग ये पॉइंट बच गए। अदरवाइज़ आप यहाँ से देखो तो आई थिंक ये लगभग आपके 280 पॉइंट के आसपास इंट्राडे ड्रॉप डाउन आ जाता है। सो जो सिनारियोज़ है और जो स्ट्रक्चर है ये सब तो इंट्राडे है या शॉर्ट टर्म है 15 मिनट्स 5 मिनट्स, पर मुझे लगता है कि डेली या 4 आवर के हिसाब से ज़रा मुझे इन सभी को हटाने दो। ये जो पीस यहाँ पर निकल कर आया है इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक सिनारियो बन रहा है, जो कि लगभग इस तरह से ये एक पीस हम लोग ऊपर की साइड टेस्ट या टैग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि लास्ट टाइम जो 16,900 का सपोर्ट था अब उसे सरका कर हम लोग 17,200 कर सकते हैं, विच मीन्स कि ये जो पीस है 1 2 3 4 5 में अगर इसे ऊपर जाना है तो मुझे लगता है कि इसको 17,200 अभी मेंटेन करना चाहिए। सिंगापुर निफ्टी अगर हम देखें तो 17,300 के आसपास ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। सो 100 पॉइंट्स के हिसाब से अभी तो बचा हुआ है, पर जब तक ये इसके ऊपर रहेगा आई थिंक जो पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट पॉसिबल वेव की हम लोग अभी के लिए एंटिसिपेट करना है। सो विच मीन्स 17,200 इज समथिंग वेर यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू। एंड वंस दिस इज ब्रोकन होने के बाद क्या होगा, ये एक्चुअली अपने आप में एक वन पीस बन जाता है। उसके बाद भी हमें ये ऐसा नहीं कहूँगा कि सीधा आप ड्रॉप डाउन इतना देखो, बट हाँ जो कमिंग डेज हैं उसमें आपकी जो मार्केट में वीकनेस है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे बन सकती है। सो इस पे एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि क्या कल और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन विच मीन्स आई थिंक मंडे को सेंटिमेंट इस मार्केट का क्या रहेगा। मुझे लगता है कि जो रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट हमने आज डिस्कस किए हैं, जैसे बैंक निफ्टी का ये रेजिस्टेंस है, और अगर निफ्टी के सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी का जो सपोर्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेक होकर लगभग आपका मार्केट यहाँ आ चुका है। सो मुझे लगता है कि अगर ये रेजिस्टेंस मार्केट ने दोबारा वायलेट नहीं करे कल,
तो मोस्ट प्रॉब्ली कल का दिन और आपका जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है मतलब मंडे, ये 2 दिन आपके नेगेटिव क्लोजिंग आपको मिल जाएगी। पर उस नेगेटिव क्लोजिंग में जो 17,200 की वायलेशन है वो हमने देखनी पड़ेगी कि होती है कि नहीं, क्योंकि जस्ट ऐसा ना हो कि 17,200 के आसपास या 17,180 के आसपास मार्केट क्लोज हो गया और आप उसे वायलेशन मान लें और उसके बाद सीधा मार्केट ड्रॉप डाउन कर दे, तो ऐसा नहीं होता। सो जो पैटर्न वाइज स्ट्रक्चर वाइज जो वायलेशन है वो मार्केट में होना चाहिए। और अभी के लिए जो मैं लेवल्स यहाँ पर 1 आवर के हिसाब से देख रहा हूँ वो है 17,200 और अपर साइड के जो रेजिस्टेंस अगर आप देखना चाहें तो टेक्निकली जो आज का डे हाई है वही यहाँ पर बनता है। इसका मतलब है कि अगर आज का जो डे हाई है वो कल टूट जाता है तो रिगार्डलेस द केस ये मार्केट ऑलरेडी पॉजिटिव साइड थोड़ा सा टिल्टेड है, वो वहाँ पर इसी पीस को कंटिन्यू करेगा। सो आई थिंक दैट इस हिसाब से और इस सेंटिमेंट के साथ मैं मार्केट में प्लान कर रहा हूँ और अपने सभी ट्रेडर को अपडेट कर रहा हूँ एक्चुअली। सो दिस इज़ व्हाट द निफ्टी इज़ एक्चुअली शोइंग टू मी। सो दैट्स आई थिंक द निफ्टी फ्रॉम माई साइड। इसके अलावा आपकी क्यूरीज काफ़ी दिनों बाद एक्चुअली मैं लाइव सेशन रख रहा हूँ, सो लेट्स जस्ट जंप इन टू दी क्यूरीज एंड द क्वेश्चंस। सो स्क्रीन ब्लैंक, वो सारा तो मैंने आंसर कर दिया था, चार्ट दिख रहे हैं, ऑल एंड गुड। सो नेक्स्ट है ABC कैपिटल एंड टाटा केमिकल करके कुछ है आपका डेली एंड आवरली पर। सो लेट्स लुक एट दैट। डेली स्ट्रक्चर, वीकली, डेली स्ट्रक्चर पर आई थिंक इट लुक्स कंप्लीट। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है 120 का। अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग सेटअप्स बनाना तो मेरे हिसाब से 2 पीस आप बनाएं यहाँ पर, या 2 तरह से यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। ये जो पीस है आपका 120 का यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो या तो 120 की वायलेशन के बाद देखें या फिर देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जिस तरह से एंटिसिपेशन है यहाँ पर 100 रुपीज़ की ड्रॉप डाउन आ सकती है और 100 रुपीज़ का सपोर्ट है, विच मीन्स अगर डिप पर आपको बाई करना है तो 100 इज़ समथिंग यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू। अगर ब्रेकआउट को अगर आपने बाई करना है तो कोशिश करें कि 120 पहले ब्रेक होने दें। इसका मतलब है कि ये जब यहाँ पे इस तरह से ब्रेक करेगा तो कोशिश कीजिएगा कि उसे ब्रेकआउट ना, उसे पुल बैक पे बाई करे तो ज़्यादा अच्छा है। दैट्स हाउ दिस इज़ लुकिंग टू मी ऑन दी डेली बेसिस। नेक्स्ट है आपका टाटा केमिकल, लेट्स लुक एट दैट। टाटा केमिकल आई थिंक डेली स्ट्रक्चर पर आई थिंक अभी के लिए तो फेकआउट जैसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर एक जो पीस है वो फेकआउट आपका यहाँ पे प्रोवाइड करेगा और उस फेकआउट के बाद ये दोबारा पुल बैक कर सकता है। सो आई थिंक डेली के हिसाब से दिस लुक्स वेरी मच पॉसिबल, विच मीन्स आपके जो अपर साइड के लेवल्स हैं वो 1250 हो जाते हैं। लोअर साइड के जो सपोर्ट है वो टेक्निकली आप इसे रख सकते हैं। सो 1050 के आसपास आपके लोअर साइड के लेवल्स यहाँ पर बन जाते हैं। लार्जर स्केल पर ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है कि अभी के लिए हम लोग एंटिसिपेट करें। मुझे लगता है कि जो अपर साइड के जो लेवल्स हैं यहाँ पर, आई थिंक इसके जो पीस हैं, जब तक ये इसके नीचे रहता है तब तक चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि दोबारा आप टैग कर सकते हो इस पीस को, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप शायद यहाँ पर भी रिक्लेम करो, पर ये थोड़ा सा अर्ली है, मुझे इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। पर जो पॉसिबिलिटी है या तो हम इस तरह से एक कंसोलिडेट फेज़ या एक पूरा पैटर्न यहाँ पे बना सकते हैं, या फिर इसके बाद ही ब्रेकआउट देंगे या गुड बाई सेटअप्स देंगे। सो आई थिंक दिस लुक्स लाइक ए मोर लाइक ए कंसोलिडेशन एट द एंड पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर। सो दैट्स हाउ दिस इज़ लुकिंग एट द मोमेंट। नेक्स्ट है आपका, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, निफ्टी वीकली चार्ट में WXY पैटर्न है क्या वीकली टाइम फ्रेम पर? करंट हम वाई वेव में हैं जो 14,200 तक आ सकती है क्या अगर 16,800 ब्रेक कर देता है नेक्स्ट वीक? निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है अगर आप डिटेल में वीकली या मंथली पर लेट्स लुक एट दैट इनटू द डिटेल स्ट्रक्चर। सो जो सिनारियोज यहाँ पर हैं मेरे हिसाब से ये जो पीस है टेक्निकली ये जो बॉटम आप देख रहे हो ये बॉटम क्वालिफाई करता है इसे नए हाई की तरफ जाना, बट उस केस में पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये होना चाहिए कि बाय ऑल मीन्स यहाँ पर 16,000 का जो एक डीप करेक्शन, यहाँ पे करेक्शन 2 तरह की आएगी राइट, या तो शैलो आ सकती है या फिर यहाँ पर डीप आ सकती है। शैलो तो जो आना था वो आ गई राइट, कंप्लीट हो चुकी है। अगर यहाँ पर शैलो करेक्शन ही है तो जो आप पीस और पैटर्न यहाँ पर सामने देख रहे हो वो अपने आप में कंप्लीट है। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में अगर हम ये लो होल्ड करते हैं जो कि है 16,800 का और जो मैंने आपको सपोर्ट बताया 17,200 का, ये दोनों ही कंडीशन अगर फुलफिल करती है तो ये आपके सामने ऑलरेडी पीस खड़ा है। आप सरप्राइज मत होइएगा, चाहे रिगार्डलेस वर्ल्ड इवेंट या फंडामेंटल इवेंट्स है जो भी आप ट्रैक करते हैं, अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स वो जो भी आपको बताएं, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर रेडी है। इफ़ यू होल्ड दिस स्ट्रक्चर वेरी मच पॉसिबिलिटी फॉर दिस एंड मे बी ऑल टाइम हाई, बट आई थिंक वो देखना पड़ेगा कि ऑल टाइम हाई किस तरह से यहाँ पे लगाना, मतलब कि
क्या इसी वेव में सीधा लगाना है या फिर इसी वेव में 3 पीस बना कर निकालना, तो एक ये तो खैर बात की बात रहेगी। पर मुझे लगता है कि जो शैलो करेक्शन है वो लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ना क्वेश्चन आपका जो है कि अगर 16,800 ब्रेक करते हैं तो क्या, अगर 16,800 ब्रेक भी करते हैं तो ये जो पीस है ये डिफरेंट है इन वेव से, विच मीन्स कि जो पॉसिबिलिटी है इतना सिंपल नहीं होगा इस मार्केट को सीधा यहाँ आना, मतलब कि इस लो की तरफ इस तरह से आना। मुझे लगता है कि अगर आप लो साइड के लिए ट्रेड या एंटिसिपेट भी कर रहे हैं वेव्स को, तो उसे इस तरह से कीजिएगा कि मोस्ट प्रोबेबली आपको ये तो तोड़ना ही पड़ेगा, उस केस में आपका लगभग इस तरह से कुछ सिनारियोज यहाँ पे बनेगा। सो वंस यू ब्रेक दिस स्ट्रक्चर, जस्ट गेट आउट ऑफ द ट्रेड एंड री एंटर इनटू द ट्रेड वंस दिस पैटर्न गेट्स कंप्लीट। सो उसके बाद ही ड्रॉप आएगी, अदरवाइज इसके लाइक पहले अगर एंटिसिपेट करोगे तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि जहाँ सेल करोगे वहीं पर ये पुल बैक वापस आ जाएगा। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो डीप करेक्शन है उसके जो लेवल हैं लगभग 16,000 से स्टार्ट हो जाते हैं और 16,250 के आसपास है, प्रिसाइसली मुझे देखने पड़ेंगे, बट एक आई थिंक ये प्राइस बैंड है वहाँ पर। सो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है सेल साइड की या सेलर्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से मुझे लगता है कि 60% जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर जो टिल्टिंग है वो बाई साइड की बन जाती है। सो विच मीन्स अगर सेल साइड हमने करना भी है तो इतना सिंपल नहीं है कि सीधा वेव में जाएंगे। यू कैन लुक फॉर द सेल सेटअप्स वंस दी पॉसिबल स्ट्रक्चर और पैटर्न्स आर ब्रोकन, पर मुझे लगता है कि सेल साइड्स आर लिमिटेड टू फर्स्ट 16,250 to 16,000 एंड वंस यू ब्रेक ऑल दोज स्ट्रक्चर आफ्टर द completion, which means something like a pattern on the corrective structure, then only I think the low side is possible। पर वो लो भी कितना लो I think we never know, but I think I'm going towards 60% side, so I think that's my preference at the moment and that's my anticipation। Let's see how does this plays। So that's I think the Nifty from my side, again in detail, not in detail but on the daily and weekly chart। नेक्स्ट है आपका हिंडाल्को और BHEL पे लॉन्ग साइड के लिए बता दीजिए। मैं हिंडाल्को शॉर्ट हूँ, BHEL में लॉन्ग हूँ। टाइम फ्रेम अक्टूबर सीरीज लास्ट वीक का, चलिए देख लेते हैं। सो हिंडाल्को लेट्स लुक एट दैट वीकली स्ट्रक्चर, आई थिंक इट लुक्स गुड। लॉन्ग साइड पे अभी तक तो ठीक ही दिख रहा है मुझे। आई थिंक 4 आवर स्ट्रक्चर पर इसमें आप शायद मुझे लगता है कि आप शॉर्ट हो, हिंडाल्को में आप शॉर्ट हो, BHEL में एक्चुअली लॉन्ग हो। ये जो वेव आप यहाँ पर सीधा देख रहे हो ये एक्चुअली सीधा के सीधा ये ट्रेंड देखो यहाँ पर, इसी के साथ ये इसे भी टैग कर सकती है। सो कमिंग डेज में सरप्राइज मत होइएगा अगर ये 450 आपको ट्रेड करता हुआ मिले। आप ट्रेंड बना लीजिए यहाँ पर, ट्रेंड बनाने के साथ यहाँ पे एक सपोर्ट भी आपको मिलेगा जो कि अभी के लिए दिख रहा है मुझे 400 के पास। सो विच मीन्स इफ़ यू डज डू दिस एंड देन पॉसिबिलिटी फॉर दिस इज टू डू दिस। सो आई थिंक दैट्स द सीन सिनेरियो। सो इफ़ यू आर इन अ शॉर्ट साइड व्हाट शुड बी प्लान्ड, मेक and pay very close attention to this level which is I think 420 at the moment। so 420 पे ज़रा फोकस करो। डेली पर जिस हिसाब से दिख रहा है, वीकली पर जिस हिसाब से दिख रहा है वो अभी स्ट्रांग ही दिख रहा है। और मुझे लगता है कि अगर आपको ये पुल बैक मिले तो इसको लाइटली मत लीजिएगा, अगर कोशिश कीजिएगा या तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करें अगर उसमें प्रॉफिट आपको दिखने लगे। अदरवाइज़ किसी भी मोमेंट पर ये लो अगर टैग करने से रह गया तो ये फिर निकल जाएगा सीधा और फिर ज़्यादा लंबा निकल सकता है। सो अभी के लिए तो ऐसा कुछ डीप करेक्शन जैसा वहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट शैलो करेक्शन होती हैं उसके बेसिस पे ये एंटिसिपेट किया जा सकता है। सो दैट्स व्हाट द हिंडाल्को इज़ लुकिंग। सो शॉर्ट्स के लिए, सेल्स के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिए, अभी के लिए 420 मेंटेन कीजिए। नेक्स्ट आपका BHEL लॉन्ग टाइम फ्रेम पर लॉन्ग साइड में हैं आप। सो लॉन्ग साइड में ये तो ठीक ठाक ही दिख रहा है। वीकली स्ट्रक्चर, मंथली मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड आई थिंक मुझे लगता है कि 65 या 70 का जो लेवल है ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है यहाँ पर, लगभग यहाँ पर आई थिंक ड्राइंग्स क्यों नहीं दिख रही हैं, लेट्स सी या। सो दैट्स द रेजिस्टेंस पार्ट यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू, विच मीन्स कि अगर यहाँ पे लॉन्ग में हैं आप तो 68 पे ज़रा नज़र रखें। अगर इस टारगेट को आप सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इससे बस थोड़ी बहुत, जैसे कि बैंक निफ्टी में आपने देखा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैंने आपको निफ्टी में बताया था, आई थिंक ड्राइंग्स हाँ हैं अभी 5 मिनट देखो यहाँ पे। सो ये रेजिस्टेंस देख रहे हैं यहाँ पर, सेम आपका BHEL का रेजिस्टेंस है। सो अगर वो रेजिस्टेंस के आसपास बस आपको इतनी मूवमेंट मिले तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ से आपको एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा। सो जो रेजिस्टेंस है अभी 68 दिख रहा है और 68 के साथ साथ जिस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है, इफ़ वायलेट्स देन पॉसिबिलिटी फॉर दिस टू एक्चुअली कम अराउंड दिस एरिया, बट कोशिश कीजिए रेजिस्टेंस के काफ़ी करीब है। सो दैट्स हाउ दिस is looking to me। I think that's the answer to your question। Next आपका देव सर, which moving average you think is the best?
मूविंग एवरेज तो मैं यूज़ नहीं करता, तो आई थिंक वो सारे के सारे जो मूविंग एवरेज है वो लैगिंग इंडिकेटर है. पैटर्न्स आर बेस्ट. चार्ट्स आई थिंक ये जो चार्ट पर प्राइस और ये जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो, दे आई थिंक इन माई टर्म्स दैट इज़ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट. मूविंग एवरेज इज समथिंग यू लैगिंग, बट अगर फिर भी आप यूज़ करना चाहें तो ज़रा सा थोड़ा सा ट्विक कर लीजिए. बट आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली पीपल यूज़ इट 200 एंड आई थिंक 365 फॉर सम रीज़न, एंड सम पीपल ऑल्सो यूज इट 50. But I'm not the one to ask that question actually. So moving average is something I actually left a while ago. मुझे actually लगाना भी नहीं आता चार्ट पर अभी तो. So that's I think the answer to your question. Next है आपका, how much rupees will I make after your 1-to-1 training? I have 10 lakh rupees of capital. That's very decent question, but I think इसका आंसर मैं रुपी टर्म में करने की बजाय मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ कि ट्रेनिंग अगर आप करेंगे तो जो चार्ट पैटर्न्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, और जो वेव जो चार्ट्स हैं मैं उन्हें रीड करना आपको सिखा सकता हूँ. सो आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि वेव स्टार्ट कहाँ हुई है, एंड कहाँ हुई है, पैटर्न बने कैसे हैं, पैटर्न स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे हो रहे हैं, जो पोटेंशियल, जैसे अब यही पोटेंशियल मूव है, क्या एक पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी के बाद आप एंटिसिपेट कितना कर सकते हैं, प्रॉफिट, रिस्क, रिवॉर्ड, ये सभी मैं बता सकता हूँ. रही बात उसमें कितना आप अमाउंट बना सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि आप कितना ट्रेड सेटअप, कितना क्वांटिटी वहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर इसी वीक की एंटिसिपेशन करें, सपोज करें ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, राइट. अब इस पर आप कितना पैसा बनाएंगे वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट. 4th of अक्टूबर का ये, अब लाइक, so that depends on the market condition and your execution. So in money terms I have no idea how much money you will make, but what I can teach you is something which I know. So जो भी मैं जानता हूँ वो आपको बता सकता हूँ. So that's I think the answer to your question. Next है आपका, चार्ट दिख रहा है, alright, well and good. Next है आपका, thanks for guidance there sir, you're most welcome. Next है आपका बंधन बैंक का लार्जर टाइम फ्रेम का व्यू. बंधन बैंक चलिए देख लेते हैं. दैट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग बैंक. मैंने इसको एक्चुअली रडार पर रखा हुआ है, पर ये एक्चुअली वो कर नहीं रहा जो मैं चाह रहा हूँ, राइट. सो जो पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे लगता है लार्जर स्केल पर दो हैं, जिस पे मैं एक्चुअली लॉन्ग साइड पे स्पेशली मैं ध्यान दे रहा हूँ. एक तो ये यहाँ से सीधा एक ये अपसाइड एक एंटिसिपेट कर रहा हूँ. अगर ये यहाँ से ऊपर जाता भी है तो फिर प्रॉब्लम ये कि फिर इसका 350 का एक रेजिस्टेंस है. सो अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो ही फिर ये ज़्यादा ऊपर जा सकता है, अदरवाइज़ वो 350 को आई थिंक रेजिस्टेंस फेस करने के बाद दोबारा नीचे आ सकता है. सो उन चीज़ों का मुझे यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा. जो साइकिल है यहाँ पर दो चल रहे हैं, एक तो वीकली स्ट्रक्चर के चल रहे हैं और एक डेली स्ट्रक्चर के चल रहे हैं. सो सेटअप्स यहाँ पे मेरे हिसाब से कौन से देखने चाहिए, अगर सेल साइड के हिसाब से अगर सेटअप्स देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये जो टेरिटोरी है 350 360 दैट मेक्स अ गुड रेजिस्टेंस टेरिटोरी, गुड बाई सेटअप्स. आई थिंक एक शॉर्ट टाइम फ्रेम या इंटरनल टाइम फ्रेम पर तो अभी है, या लार्जर स्केल पे कभी आपको दोबारा मौका मिले इसके आसपास तो कोशिश कीजिएगा. पर मुझे लगता है कि ये जो पीस है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्पेशली अगर वो यहाँ से 350 को क्लेम ना करे. अगर ये 350 को क्लेम नहीं करते हैं और सीधा अगर यहाँ से इस तरह से चले जाते हैं तो जो सेटअप्स हैं आपके वो कंजर्वेटिव रखिएगा, विच मीन्स यहाँ पर लिमिट के साथ बाय मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ केस में ये जो पैटर्न और जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये यहाँ पर कंप्लीट होने के बजाय कई बार ये इससे टैग कर देता है एंड देन इट गोज़ इन द लार्जर साइकिल. सो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो लॉन्ग सेटअप्स मिलेंगे वो कंजर्वेटिव हम लोग रखेंगे. अभी के लिए शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर तो सपोर्ट के आसपास खड़ा है. तो की लेवल टू वॉच एट आई थिंक 200, दैट्स आई थिंक वीकली स्ट्रक्चर. डेली स्ट्रक्चर के हिसाब से 350 इज समथिंग विच लुक्स लाइक ए रेजिस्टेंस एट द मोमेंट. सो दैट्स आई थिंक दी बंधन बैंक. नेक्स्ट है आपका बाटा इंडिया ऑन द आवरली बेसिस. लेट्स लुक एट दैट. बाटा इंडिया कुछ अच्छा वहाँ पर है क्या? सो वीकली स्ट्रक्चर, लेट्स लुक एट दैट. डेली 1 आवर आई थिंक जिस हिसाब से दिख रहा है, या तो आई थिंक थोड़े दिन के लिए साइडवेज है. 1 आवर के हिसाब से तो कुछ खास नहीं दिख रहा है, बट देखिए ज़रा 1780 को ज़रा होल्ड करता है तो एक अच्छा लॉन्ग सेटअप्स मिल सकता है, बट लिमिटेड रखिएगा. अपर साइड का रेजिस्टेंस भी 1850 का है. सो 1780, 1780 एंड 1850 इज समथिंग यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू. नेक्स्ट है आपका HDFC में स्विंग बाय कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, जो जुलाई का लो चल रहा है उसके हाई के लिए. HDFC एंड HDFC बैंक एंड स्पेशली द बैंकिंग सेक्टर दैट वाज शोइंग द स्ट्रेंथ. पर मुझे लगता है कि इसमें अगर हमने कंटिन्यू करना है जो इस बॉटम को बना है तो उसके ये जो पैटर्न आप यहाँ पे सामने देख रहे हो,
यहाँ पर जो की लेवल है वो राइट नाउ का ये लो नहीं है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक्चुअली ये ऐसे भी टेस्ट कर सकता है। सो मोस्ट प्रोबेबली मेरी जो लॉन्ग सेटअप्स हैं, अगर यहाँ पे आपको प्लान करना भी है, सो या तो कोशिश करो यहाँ पर कि या तो 2400 के ब्रेक करने के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ ये कुछ केसेस में बस इसे टैग करते हैं देन कहीं जाते नहीं है एक्चुअली, वो यहाँ से फिर रिवर्स करते हैं और कुछ केसेस में यहाँ पे बहुत अच्छे आपको गैप भी मिलते हैं। सो ज़रा उनका ध्यान रखिएगा, गैप इन दी गैप अप साइड, क्योंकि वो मोटिव वहाँ से स्टार्ट होता है। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सपोर्ट है आपका 2150, इस पर ध्यान दिया जा सकता है। ब्रेकआउट सेटअप्स अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए 2400 जब तक है तब तक ये शॉर्ट टर्म पे वीक दिख रहा है। सो दैट्स हाउ दिस इज़ लुकिंग टू मी। नेक्स्ट है आपका GNFSC डेली एंड आवरली बेसिस पर। GNFSC, चलिए आई टेक दिस क्यूरी एज अ लास्ट क्यूरी। मुझे बहुत सारी 45 अनरीड मैसेज हैं गाइज, अनफॉर्चुनेटली मेरे इतनी सारी क्यूरीज मुझे आंसर करना पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल, बट आई थिंक अगर आपको डेली सपोर्ट चाहिए तो यू शुड कंसिडर आवर प्राइवेट ग्रुप। उसका ट्रायल अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि आपको लार्जर स्केल पर साइन अप करना है, यू जस्ट टेस्ट इट आउट। अगर आपको लगता है अच्छा आपको ये जो लेवल्स हैं आपको हेल्प करते हैं, जो अपडेट है वो हेल्प करती है, तो आप कंटिन्यू करें, अदरवाइज इट्स टोटली फाइन। रही बात GNFSC डेली टाइम फ्रेम पर, सो ये जिस तरह से मुझे दिख रहा है अभी यहाँ पर बॉटम बनना स्टार्ट हुआ है, पर ये जो पीस आप यहाँ पर देख रहे हो, क्या मैं इसे ट्रस्ट करता हूँ इस हाई को टैग करने के लिए? आंसर है नो। द ओनली थिंग द मोस्ट थिंग इट कैन डू, इफ़ यू होल्ड इन कमिंग डेज, आई थिंक आपका आवरली एंड डेली के हिसाब से क्योरी है, तो डेली पर तो कुछ खास ट्रेड सेटअप मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन 640 अगर आप होल्ड करते हो यहाँ पर 1 आवर पे आ जाओ, जो आवरली आपका क्योरी है, आवरली के हिसाब से यहाँ पर ज़रूर एक एंटिसिपेशन कर सकते हैं। 640 इज समथिंग यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू एज अ सपोर्ट, एंड इफ यू होल्ड दैट स्ट्रक्चर देन मोस्ट प्रॉब्ली इन कमिंग डेज 720 इज अ पॉसिबिलिटी। सो हाउ डू यू अटैक दिस स्ट्रक्चर? जिस तरह से ये पैटर्न है ये एक्चुअली अनसर्टेन है एंड कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी लुक लाइक है ऑन बोथ साइड पैटर्न। सो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे बाइस कर रहे हो तो ये डिप पर 640 पर सपोर्ट इस तरह से बाई करने की बजाय कोशिश करना कि जब ये यहाँ पर ब्रेकआउट करे तो करें तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज जैसे ये 640 आप ब्रेक करोगे तो फिर आवरली पर आप इसे सेल कर सकते हो टू दी लोअर साइड। सो इस तरह से ऐसे कमिंग डेज एंड आवरली बेसिस पे आप प्लान कर सकते हैं। सो ऑलराइट गाइज, आई थिंक दैट्स द लास्ट क्यू विच आई विल टेक। इट्स गुड टू सी यू ऑल बैक। मैं कोशिश करूँगा कि लाइव सेशन और कंटिन्यू बेसिस पे मैं रख सकूँ। सो विद दैट सेड डन गाइज, ट्रेड विद केयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।